जिनके पास ताकत है वो चोरी को बुरा नहीं समझते। कौन सी ताकत थी जो आसिफ जरदारी को सजा दिलवाने से रोकती थी? अल्लाह ने हमें न्यूट्रल बनने की इजाजत नहीं दी। इमरान खान का लोधरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, एहसन इकबाल तुम वाकई चोर हो, कौम का 1100 अरब रुपए खा गए हो। बेशर्मो, पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है, तुम लोग गीदड़ हो। महंगाई पर सारा वक्त मुहिम चलाने वालों ने आते ही करप्शन केस खत्म किए। 2 माह में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हमजा कुकड़ी ने मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमत बढ़ा दी। 17 तारीख को इलेक्शन नहीं, हकीकी आजादी की जंग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमजा और मरियम के कदमों में बैठा है। लाहौर में बैठा मिस्टर एक्स इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली करा रहा है। कप्तान मुजफ्फरगढ़ पहुंच गए। कराची में तूफानी बारिशों से शहर डूब गया। जिला जुनूबी में सैलाब के मनाजिर। सदर में सड़कें गायब। एम ए जिनाह रोड और आई चौधरीगढ़ रोड पर भी कई फीट पानी जमा। लियारी में मस्जिद डूब गई। सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस के सामने भी दरिया बहने लगा। PCHS ब्लॉक 6 गुलशन इकबाल 13D भी शदीद मुतासर। नाजिमाबाद में पानी आबादी में दाखिल। यूनिवर्सिटी रोड स्विमिंग पूल बन गया। जहांगीर रोड पर गहरे गड्ढे पड़ गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होने से शहरी रुल गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बारिश के दौरान रिलीफ का काम नहीं हो सकता। जैसे ही बारिश थमी, वसाइल सूरत हाल से निमटने में लगा दिए। कराची के पौश इलाके भी बारिश से बुरी तरह मुतासिर। डिफेंस क्लिफ्टन पानी पानी। खयाबान राहत, खयाबान शमशीर, खयाबान शहबाज, खयाबान बादबान और इत्तेहाद कमर्शियल की सड़कें डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। कीमती सामान बर्बाद हो गया। गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई हैं। बिजली है न गैस। पानी की निकासी के लिए शहरी किसी मुआवजे के मुंतजिर। अंडरपास भी भर गए। KPT और पंजाब कॉलोनी अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुसलसल बारिशों के बाद थड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया। मली नदी में तुगयानी। कोरंगी में नाला बेफर गया। कायदाबाद के अतराफ गोठों में सैलाबी सूरत हाल। मकीनों की नकल मकानी। पाक बहरिया की गोताखोर टीम ने लियारी नदी में फंसे 10 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। दुम्बा गोट में 2 अफराद रेले में बह गए। एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। कराची में करंट लगने से मजीद 4 अफराद जान बहक। नॉर्थ कराची में दीवार गिरने से एक शख्स जान से गया। जब तक मुल्क का सबसे बड़ा डाकू आसिफ जरदारी हुक्मरान रहेगा, कराची समेत सिंध तरक्की नहीं करेगा। इमरान खान कहते हैं, 14 साल से कराची खंडर बना हुआ है। जब बारिश होती है शहर की हालत खराब हो जाती है। फवाद चौधरी कहते हैं, बारिश के बाद कराची के हालात वाज़ेह करते हैं कि बड़ी इदारा जाती इस्लाहात के बगैर गवर्नेंस ठीक होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अली जैदी का कहना है, सिंध हुकूमत की नाअहली ने कराची को एक बार फिर डुबो दिया। बुज़रा लोगों की ईद खराब करके छुट्टियां गुजारने में मसरूफ हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को फोन। कराची में तूफानी बारिशों से नुकसानात पर दुख का इजहार किया। ट्विटर पैगाम में लिखा, पुरएतमाद हूँ, सिंध हुकूमत मामूलात जिंदगी बहाल कर देगी। वजीर आला को हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है। वजीर आजम ने NDMA को सूबाई हुकूमत और इदारों की मुआवनत की भी हिदायत की। कहा, करंट लगने जैसे वाकयात के तदारुक के लिए हंगामी इक़दामात किए जाएं। कराची डूबा हुआ है, इंतजामिया कहाँ है? जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान नॉर्थ नाज़िमाबाद KDA चौरंगी की हालत जार देखकर सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा, बारिश रुक गई मगर पानी अब तक खड़ा है। पानी के रेले आ रहे हैं, आलाइशें पड़ी हैं। हुकूमत बताए अमला कहाँ है? MQM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत, शहरी इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर बरहमी का इजहार। सूबाई हुकूमत को उसकी नाअहली पर विफाक से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची चैम्बर का शहर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। सदर कराची चैम्बर इदरीस मेमन कहते हैं, पाकिस्तान का मुआशी हब कस्म पुरसी की हालत में है।
वजीर आजम कराची का दौरा करें। टैक्स और ज़र मुबादला कमाने वाले शहर का कोई वाली वारिस नहीं। कराची के तरक्याती कामों के लिए क्यों वफाकी हुकूमत ने बजट में कुछ न रखा। कराची को वफाक के हवाले करके इसकी असर नौ तामीर की जाए। कराची में हालात की संगीनी से बेपरवाह मनचले तफरीह में मसरूफ। मज़ार कायद के सामने नौजवानों का खटक डांस इंजॉय करते रहे। ईद उल अजहा का दूसरा रोज घर घर पकवानों की इश्तिहा अंगेज खुशबू फैल गई। दावतों के दौर चल पड़े। कोरमा, हांडी कबाब, बीफ बिरयानी तो कहीं मटन कढ़ाई से मेहमानों की तवाज़ुन। सखर में मर्द हजरात चटखारेदार बारबेक्यू तैयार करने में मसरूफ। गुजरांवाला के पहलवान भी ईद कुर्बा पर मजेदार डिशों से लुत्फ अंदोज। शहर शहर दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। कहीं बैल और कहीं बकरे ज़िबा। कई मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानियां। बारिश के बाद कसाईयों के नखरे और मुतालबात बढ़ गए। पैंतालीस दिन अहम हैं। मुल्की सियासत के बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं। इलेक्शन अक्टूबर में ही हो जाएंगे। शेख रशीद अहमद ने फिर पेशगोई कर दी। कहा 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन में सियासी तारीख की घुमसान की जंग होगी। इलेक्शन शफाफ न हुए तो मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन के बाद अहम ऐलान करेंगे। उन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के सवाल का जवाब देने से इनकार किया। फवाद चौधरी कहते हैं 22 तारीख को हमजा शहबाज पंजाब के वजीर आला नहीं रहेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के बाद PTI और मुस्लिम लीग काफ पंजाब का इख्तिदार संभालेंगी। चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही और मुनिस इलाही से सहाफियों की मुलाकात। चौधरी शुजात ने कहा सियासत में नजरियाती इख्तिलाफ को जाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। आइंदा इलेक्शन में गुजरात से MPA के टिकट का फैसला मुनिस इलाही करेंगे। परवेज इलाही बोले शरीफ ब्रादरान ने कई बार धोखा दिया, उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। आइंदा इलेक्शन PTI के साथ इत्तेहाद करके लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश और आबी रेलों ने तबाही मचा दी। स्वाबी की ठंड कोई नदी में तुगयानी, पानी घरों में दाखिल। अंबार रोड पर कई गाड़ियां फंस गईं। टांक में मुताद्दिद मकानात मुनहदम। मर्दान में भी नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। तख्तबाई में छत गिरने से खातून जाम बहक, 2 बच्चे जख्मी। अटक में भी मूसलाधार बारिश से नाले बेभर गए। बलूचिस्तान में हालिया बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 62 अफराद जाम बहक हुए। PDMA के मुताबिक 670 से जायद मकानात मुनहदम हुए। जमपीर रेलवे ट्रैक पर पानी का बहाव। ट्रेनों की आमदोरफ्त में 15 से 20 घंटे ताखीर। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, हजारा, मुल्तान से आने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। जमपीर के करीब ट्रैक पर ताहाल पानी का तेज बहाव है। रेलवे ज़राए का कहना है कराकोरम एक्सप्रेस 20 और कराची एक्सप्रेस 18 घंटे ताखीर से कराची पहुंचेगी। घंटों ताखीर से कैंट स्टेशन पर मुसाफिर अजियत का शिकार। ईद मनाने आबाई इलाकों को न जा सके। नाकिस इंतजाम पर रेलवे हुक्काम पर बरस पड़े। गोश्त खाएं मगर एहतियात के साथ। लाहौर में 10,000 से ज्यादा अफराद बीमार पड़ गए। मैदे की तकलीफ में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर्स का कहना है मरीज अंतड़ियों में इंफेक्शन, डायरिया, मैदे की जलन, अल्सर और फूड पॉइजनिंग में मुब्तला हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हज की सआदत हासिल कर ली। मस्जिदुल हराम में लोगों में घुल मिल गए। पाकिस्तानियों ने सेल्फियां बनाई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान के लिए दुआ करें। लोगों ने आर्मी चीफ के साथ वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। 371 नए केस रिपोर्ट। 24 घंटों में मस्बत केसों की शरह 2.47% रही। बड़ी ईद के बड़े रंग ARY न्यूज के संग। हर ईद की तरह इस ईद पर भी नॉन स्टॉप मौज मस्ती, एक से बढ़कर एक शो। प्रोग्राम V2 में नबील गब्बोल और अदाकारा कोमल अजीज बने मेहमान। खेले दिलचस्प खेल। मुस्तफा चौधरी ने धारा शहबाज शरीफ का रूप। हुई मजे मजे की बातें। बाखबर सवेरा में मेहमान बने शेख रशीद अहमद। मासूमाना शो में फनकारों की दिलचस्प गुफ्तगू।
1 से 1.5 साल में शादी कर लूंगा। बड़ी ईद पर ज्यादा मजा आता है, लेकिन जानवरों से डर भी लगता है। कौमी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक की स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा, अगर कोई ब्रांड लॉन्च किया तो उसका नाम पर्ची रखूंगा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां। श्रीलंका क्रिकेट 11 से गाल में वार्म अप मैच। 3 रोजा मैच की पहली इनिंग्स में कप्तान बाबर आजम के 88 रन। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मार्का 16 जुलाई से शुरू होगा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म एंड 6 सिग्मा प्लस की जानिब से पेश करदा फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा का ब्लॉकबस्टर आगाज। ईद के पहले दिन दुनिया भर में 9 करोड़ का बिजनेस कर लिया। हुमायूं सईद, महविश हयात और दीगर अदाकारों की शानदार अदाकारी को मद्दाहों ने सराहा। और मधुर गीतों और गजलों के खालिक कतील शफाई की 21वीं बरसी। कतील शफाई ने 2500 से जायद नगमे लिखे। हेडलाइंस